भक्तगणों, भगवद गीता प्रथम अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये चित्ररथ गर्दभ के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों न मारे जाए, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे। काम न होते थे, कम न होते थे, और ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडवन दहा के समय अग्निदेव ने प्रश्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और बीरबल अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्यायन रणबाधों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बतलाया गया है। पांचन्य में से केशो देवदत्त धनंजय पौंडो महासंघो भीमकर्ता बिरकूदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने प्रोढ़ नामक महाशंख बजाया। भगवान के ऋषिकेश नाम का क्या भाव है और उनको पांचजन्य शंख किससे मिला था? ऋषिक इंद्रियों का नाम है। उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी है और हर्ष, सुख और परमेश्वर के निधान भी, इसीलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। पंजनि नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उससे शंख रूप से स्वीकार किया था। इससे उस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें देवदत्त शंख कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्व यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीतकर अपार धन लाए थे। इस कारण उसका एक नाम धनंजय हो गया। और देवदत्त नामक शंख इनको निवांत क्वचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने दिया था। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उससे सुनकर शत्रुओं की सेना दहल जाती थी। भीमसेन के भीमकर्ता और बरकोदर नाम कैसे पड़े एवं उनके प्रोढ़ नामक शंख को महाशंख क्यों बतलाया गया? भीमसेन बड़े भारी बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने सुनने वाले लोगों के मनों में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता था। इसीलिए वे भीमकर्ता कहलाने लगे। इनके भोजन का परिमाण बहुत अधिक होता था और उससे पचाने की भी इनमें बड़ी शक्ति थी। इसीलिए इन्हें बिरकूदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकार का था और उससे बड़ा भारी शब्द होता था। इसीलिए उससे महाशंख कहा गया है। आनंद विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है?
महाराज पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल और सहदेव मांद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को माताएं भिन्न भिन्न थी। इसी बात को जनाने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर ने पहले ही रासु यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीर में समस्त राजचिन्ह वर्तमान है, इसलिए उनको राजा कहा गया है। और श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी श्रीखंडी एवं धृष्टुमंत्र राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाली सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग संग बजाए। काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, द्रौपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का तो परिचय पहले पार्श्विक रूप में मिल चुका है। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी तब इन्होंने संतान के लिए असंतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रश्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणित हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उससे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी को प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों का सा श्रीखंडी रखा और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधिपूर्वक विद्या अध्ययन कराया। समय पर दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उनका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल आई तब उससे पता चला कि श्रीखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखित तो हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवराधना करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी स्तुराकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यश से भेंट हुई। यश ने दया करके कुछ दिनों के लिए उससे अपना पुरुष तत्व देकर बदले में उसका स्त्री तत्व ले लिया। इस प्रकार श्रीखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और
अपने घर में आकर माता पिता को आश्वासन दिया और ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुष तत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के सांप से ईशुलाकण जीवन भर स्थिर रह गई। इससे श्रीखंडी को पुरुष तत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे श्रीखंडी भी बड़े शूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। इस कथन में भी कोई खास बात है। सर्वस्व शब्द के द्वारा संजय यह दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण पांचों पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए हैं, अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी महारथी और अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही खास बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्य शूरवीरों के द्वारा सब और शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्योदार्यतः नवस्य पृथिव्यः चैवं तुमुलो व्योनानादयनः। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इस श्लोक का क्या भाव है? पांडव सेना में जब समस्त वीरों की शंख एक साथ बजे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश और पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब और उस घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगा। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदय में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया हो। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्वक वचनों का वर्णन किया गया है। आदौ व्योष्टान् दृष्टानां धार्तराष्ट्राणां कपिध्वजः पर्वर्ते शस्त्र संपादे धनुरुगमयो पांडवः ईशिकेशं तदा वाक्यमिदमहं महीमते सैन्योरुभयो मध्ये रथौ स्थापयमेयुधः। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर इसी के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।